नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक दिग्गज केमिकल कंपनी के बारे में जिसका नाम है बालाजी आमिन्स लिमिटेड। तो बालाजी आमिन्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक शानदार गिरावट के माहौल देखने को मिला। 5 दिन में 3.5% के आसपास। 1 मंथ में कंपनी में करेक्शन तो हुआ, 6 मंथ में कंपनी ने 20% तक लॉसेस दिखा चुके हैं। अगर मैं 1 साल के बारे में बात करूँ तो 20% और भी गिरावट हुआ और 5 साल में कंपनी 275% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 8000% का रिटर्न दिया। ये कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस देने के चलते हुए कंपनी 28 रुपीज़ की एडजस्टमेंट प्राइस दिखा रहा है और 28 से कंपनी 2300 तक जर्नी किया। ये जो जर्नी है बहुत शानदार है। अगर मैं इस लोअर लेवल से टॉप लेवल तक अगर देखूँ तो कंपनी 16,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके थे। तो इस तरीके से रिटर्न देने के पीछे कारण आप सभी जानते हैं। इस कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर हम इस कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। इस बार कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब देखने को मिला। अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स के 780 से 470 के आसपास मतलब 470 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का सेल्स हुआ। देखिए सेल्स में अगर मैं ईयर ऑफ ईयर दिखा दूँ तो 88% से डायरेक्ट 3.7% हो चुके हैं। इतना भारी भरकम यहाँ पे प्रेशर कंपनी के ऊपर देखने को मिला है और इसी के चलते ही कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में नहीं रखा है। तो इसलिए कंपनी का अर्निंग जो है प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं और कम भी बहुत कम 50% से भी ज़्यादा। तो कंपनी के इसलिए ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब देखा जाए तो 25% देखने को मिला जो पिछले सालों की तुलना से मतलब पिछले सालों सालों नहीं पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का हालत खराब हो गया। पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का हालत खराब हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पिछले सालों में मतलब हुआ था और इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ 55 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का हालत पहले से ही बिगड़ चुके हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि मैं इस तरीके से हालत होने के पीछे कारण कौन सा है वो सबसे पहले देखना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। उसको दिखाने से पहले मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। उसके बाद देखिए छोटा मोटा होल्डिंग एफआईएस ने भी उठाया और उसके बाद देखिए पब्लिक जो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा और सबसे कम होल्डिंग डीएस के पास है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा एग्रेसिव इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो उसके पीछे कारण भी है। क्या कारण आप चलो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था बीएससी के ऊपर। वो रिपोर्ट्स में यहाँ पे एक डेटा पब्लिश किया गया जो डिस्क्लोजर है अंडर रेगुलेशन 30 सेबी के रूल्स के हिसाब से वो डिस्क्लोजर यहाँ पे सेबी ने पेश किया। क्या पेश किया आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बोर्ड मेंबर्स ने कुछ इस कंपनी का बोर्ड मेंबर्स ने इस कंपनी को रिजाइन दे दिया। देखिए आप मिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं नबीना थामीसेट्टी चंद्रा जो इस कंपनी के ऊपर एक डायरेक्टर था और यहाँ पे देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। उन्होंने भी बताया ड्यू टू पर्सनल रीजन के हिसाब से उन्होंने क्या किया रिजाइन दे दिया। तो इस तरीके से देखिए सिर्फ एक नहीं करीबन करीबन 6 बोर्ड मेंबर ने यहाँ पे रिजाइन किया। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ उन्होंने भी इस तरीके से डिजाइन दिया और उनका रिजाइन देने का मतलब उन्होंने ये भी बताया कि देखिए उन्होंने बताया जो इनका जो सब्सिडरीज कंपनी है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड उस कंपनी के ऊपर अभी डायरेक्टर बनने वाला है। तो इसलिए इस कंपनी को वो रिजाइन देने वाला है। चलो कोई बात नहीं। उसी सेक्टर के और एक कंपनीज के ऊपर वो जाने वाले हैं। तो बाकी जो जितने सारे डायरेक्टर्स है उन्होंने यही रीजन दिखाया कि ड्यू टू पर्सनल रीजन। देखिए हर जगह पे आपको पर्सनल रीजन दिखेगा। तो इसका मतलब पर्सनल रीजन देकर कंपनी के ऊपर एग्जिट किया। देखिए कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी चल रहा है उस चीज को आप जान नहीं सकते मतलब आप जान नहीं सकते। तो कंपनी बोर्ड मेंबर भी यही नहीं मतलब कंपनी के अंदर जो काम कर रहा था वो कंपनी के ऊपर बुराई करके बाहर नहीं जा सकते। इसलिए वो खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स के इशू से इस तरीके से इशू दिखाकर कंपनी को छोड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है तो इस तरीके से अगर बोर्ड मेंबर ही कंपनी से भाग रहा है जो देखिए आप अगर मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदारी की है और उस गाड़ी में अपने जो ड्राइवर रखे थे वो ड्राइवर बहुत शानदार कंपनी को चला रहे थे
अगर वो ड्राइवर ही बोल दे कि मैं कल से काम नहीं करूँगा, तो आपका गाड़ी फिर से नया ड्राइवर आप लेके आएँगे, तो आपको क्या पता वो ड्राइवर किस तरीके से है? आपको तो पता नहीं। तो बोर्ड मेंबर में भी इसी तरीके से चलते हैं। अगर बोर्ड मेंबर नया आ जाए मतलब आएगा तो ज़रूर, तो वो बोर्ड मेंबर किस तरीके से कंपनी को हैंडल करेगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो यही कुछ कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर कंटीन्यूअसली प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में ऑब्वियसली दम है। ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है, कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है, कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे ग्रोथ करा चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर फोकस रखने के लिए कहूँगा। रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे जो कंपनी का चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो लोअर लो हिट करते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ज़ोन बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक रैली मोमेंटम देखने के लिए तैयार यहाँ पे कैंडल देखने को मिला है। मगर मुझे नहीं लगता अपर साइड में ज़्यादा ट्रेड करेगा। हाँ, अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं, अगर इस हायर जो कैंडल्स है, इस कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, तो सोचना इस लेवल तक आ सकते हैं, 3600 तक वो आ सकते हैं। तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया। जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 450% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो कुछ दिनों पहले कंपनी का रिजल्ट आया था, जो मैं आपके साथ डिस्कस किया था। तो कंपनी के रिजल्ट में कुछ मतलब पॉजिटिव तो देखने को मिला, मगर कंपनी के जो ओपीएम है, वो ओपीएम उतना से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो कंपनी के इस तरीके से रिजल्ट जो है, वो पॉजिटिव तो है, मगर पॉजिटिव कंपनी को कितना ग्रोथ दे सकते हैं, वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कंपनी का ओपीएम जो 12% था, आज 14% बन चुके हैं और इस 14% के हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस तरीके से हुआ, आप देख सकते हैं। तो कंपनी इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार जो पिछले बार भी जो परचेज किए थे एसेट को, इस बार उससे भी ज़्यादा कंपनी परचेज किया। कंपनी कंटिन्यूअसली उतना परचेज कुछ सालों से नहीं किया। लास्ट जो 2 सालों में कंपनी ने परचेज किया, वो अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी की देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज, तो मतलब जितने इन्वेस्टमेंट कंपनी किए, पिछले कुछ सालों तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे और कंटिन्यूअसली अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से कंपनी खुद के इन्वेस्टमेंट को सोल्ड भी कर रहा है। मतलब मान के चलिए किसी दूसरे कंपनी का कोई शेयर खरीदारी कर लिए और उसके बाद वो टाइम टू टाइम वो बेच भी दिए। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में हमेशा हलचल देखने को मिलता है। तो कंपनी का बोर्ड मेंबर ने कुछ डेटा पब्लिश किया, जो डेटा फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। वो ग्रोथ क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, फिक्स्ड एसेट परचेज में देखिए कंपनी इस बार कितना ग्रोथ किए, मतलब कितने परचेज किए, 479 करोड़ के आसपास। तो कंपनी बताया कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा, आप देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है, द कंपनी विल बी यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजिंग कैपेक्स 600 टू 700 करोड़। देखिए कैपेक्स किस तरीके से इशू किया जाता है, देखिए कैपेक्स किस बेसिस में इशू किया जाता है। देखिए कैपेक्स एक्चुअली कंपनी बढ़ाते हैं कंपनी के एसेट परचेज में, कंपनी के देखा जाए तो मशीनरी प्लांट्स इस तरीके से खरीदारी करने में। देखिए अगर उसमें कैपेक्स बढ़ाया, तो कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो सकते हैं। तो इस कैपेक्स ग्रोथ होने के बाद कंपनी का भी ग्रोथ ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि कंपनी कुछ क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर्स में कंपनी बताया कि जो ईबिटा मार्जिन है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, द मैनेजमेंट हैज गाइड टू अचीव 10 टू 12% ईबिटा मार्जिन इन द एफएमसीजी बिजनेस बाय 2026। मतलब ईबिटा मार्जिन को भी कंपनी ग्रोथ कराने वाला है, और वो भी कौन सा सेक्टर के ऊपर, एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। तो ऑब्वियसली माफी चाहता हूँ, एफएमसीजी नहीं, एफएमईजी सेक्टर के ऊपर। तो बहुत सारे लोग यही चिंता करने के लग गया कि सर पाइप्स कंपनी सॉरी केबल्स कंपनी एफएमसीजी कहाँ से आ गया। तो देखिए कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ करने वाला है, वो तो देखना बाकी है कंपनी कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट से बहुत गुड न्यूज़ आया है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पॉलीकैब्स एक ऐसा कंपनी है, जब वो एक रेंज में काम करते हैं, तो उस रेंज को जब ब्रेकआउट करते हैं, बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बड़ा रैली आपको एंटी लेवल भी बोला था, इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, फिर भी मैं टारगेट को बुक नहीं किया। मैं आपको पहले पिछले दिनों भी बोला था, कोई भी रेड कैंडल पिछले कैंडल्स को अगर ब्रेक डाउन करेगा, तब मैं एग्जिट होगा, तब तक मैं होल्ड करते जाऊंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाऊंगा। तो आपको आपको भी इस तरीके से रेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते, जिसका नाम है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज।
देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट का कुछ अपडेट्स आया, जिस अपडेट्स कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा पॉजिटिव भी है, थोड़ा-सा वीकनेस भी है। यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा मार्जिन, यहाँ पे देखिए डिप्स ईयर ऑफ ईयर, मतलब जो ईबिटा मार्जिन है, वो कम हो चुके हैं। ईबिटा मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब अकाउंट्स के हिसाब से बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस हिसाब से देखा है तो ईयर ऑफ ईयर में कंपनी का ग्रोथ जो है वो डाउन हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डिप में जा चुके हैं। इसके कारण कौन सा है? इन्वेस्टमेंट इन नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में कंपनी इन्वेस्टमेंट किए, तो इसके लिए कंपनी के हाथ में पैसा थोड़ा सा कम हुआ, तो ईबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी कंपनी के ऊपर कम देखने को मिला। तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ ऑब्वियसली करेगा। तो कंपनी मतलब एक्सपेंस कर चुके हैं इंक्रीज करने के लिए 3%, 7% एंड 26% ईयर ऑफ ईयर। तो इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला है। और एक बात कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा, द कंपनी एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग यूनिक स्ट्रॉन्ग अपटिक्स इन रेवेन्यू फ्रॉम नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो इस बिजनेस में अकाउंटिंग मतलब एग्रीगेटेड जो है, एग्रीगेटर जो है, वो इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिल सॉरी इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सेक्टर में 2024 में कंपनी ग्रोथ करने वाला है। इसीलिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी अभी से नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कंटिन्यूसली कंपनी अप ट्रेंड में है। मैं ये जरूर कहूंगा एक वॉल्यूम कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल कंपनी एक बड़ा रैली आपको जरूर दिखाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। बाकी आपके पास कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।